एक बार की बात है। एक गांव में एक बड़ी हवेली थी। हवेली में सूरज अपनी पत्नी तारा के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन तारा की तबीयत ठीक ना होने के कारण सूरज पास के किसी डॉक्टर को घर बुलाता है। डॉक्टर तारा का इलाज करता है और उसे पता चलता है कि तारा गर्भवती है। इस बात की खबर मिलते ही तारा खुशी से झूम उठती है और सूरज भी बहुत खुश होता है। उसी रात जब तारा गहरी नींद में सो रही होती है, सूरज उठकर दूसरे कमरे में चला जाता है और किसी से फोन पर बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद तारा की भी नींद खुल जाती है और वो सूरज को चेक करने दूसरे कमरे में जाती है। यार मीरा, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम मुझे थोड़ा तो टाइम दो, मैं जल्द से जल्द तारा से छुटकारा पा लूंगा। अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, तो मुझे कुछ ना कुछ करके बच्चे और तारा को ठिकाना लगाना पड़ेगा। तारा सूरज की सारी बातें सुन लेती है, पर ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और तारा का 8वां महीना चल रहा होता है। एक दिन तारा छत से नीचे उतर रही थी कि तभी सूरज तारा को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और तारा के सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसी समय मौत हो जाती है। उस दिन के बाद तारा की आत्मा उस हवेली में भटकने लगती है और इस घटना को घटे कई साल बीत जाते हैं। उस हवेली में जो कोई भी आता, तारा की आत्मा अपने इंतकाम की आग में सबको मार डालती। देखते ही देखते उस हवेली में कई लोग मारे गए। कुछ समय बाद उस हवेली को एक परिवार खरीद लेता है। परिवार में बस विपुल और उसकी पत्नी सीता ही थे। सीता गर्भवती थी, इसीलिए विपुल सीता का बहुत ख्याल रखा करता था। एक रात विपुल को किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो चेक करने जाता है, वो देखता है तारा की आत्मा एक कोने में बैठकर रो रही थी। विपुल तारा की आत्मा को देखकर बहुत घबरा जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है। तारा की आत्मा विपुल को पकड़ लेती है। विपुल की आवाज सुनकर सीता की नींद खुल जाती है और वो भागी भागी विपुल के पास आती है। विपुल की ये हालत देखकर सीता चुड़ैल से अपने पति को छोड़ने की विनती करने लगती है। तुम्हें मेरे पति को मारकर क्या मिलेगा? मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने आगे का जीवन अपने पति के साथ बिताना है। तुम भी तो एक औरत हो, मेरी बातों को समझो। यहाँ जो कोई भी आया है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अब सुबह होते ही मैं तुम्हारे पति का काम तमाम कर दूंगी, फिर तुम और तुम्हारे बच्चे की भी बारी आएगी। ये कहकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगती है और विपुल को लेकर गायब हो जाती है। सीता को समझ नहीं आता कि वो करे क्या। वो रात में ही मदद मांगने बाहर निकल जाती है और उसे कोई नहीं मिलता। सीता एक मंदिर के सामने बैठकर रोने लगती है। उसी मंदिर के अंदर एक बाबा सीता की आवाज सुनकर बाहर निकलते हैं। सीता उन बाबा को सारी बात बताती है और बाबा सीता की मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। बाबा सीता के साथ उस हवेली में चले आते हैं और वो चुड़ैल बाबा को देखकर बोलती है, तू मुझे रोकेगा? आज तक कोई मुझे नहीं रोक पाया है और ये हवेली मेरी है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा एक घेरा बनाकर सीता को अपने साथ बैठा लेते हैं। बाबा एक घेरा बनाकर सीता को अपने साथ बिठा लेते हैं और मंत्रों का जाप करते करते गंगा जल का छिड़काव करते हैं। चुड़ैल अपनी पूरी शक्ति से बाबा पर प्रहार कर रही थी, पर बाबा के ऊपर चुड़ैल के हमलों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद चुड़ैल थक जाती है और बाबा कुछ मंत्र पढ़कर गंगा जल चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे वो बहुत कमजोर पड़ जाती है। चुड़ैल के कमजोर पड़ने पर बाबा विपुल को छोड़ने के लिए कहते हैं। चुड़ैल इतनी ज्यादा थक गई थी कि उसे विपुल को लौटाना ही पड़ा। विपुल के वापस लौटते ही बाबा चुड़ैल पर भभूत लगा देते हैं, जिससे चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है। बाबा जी, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। बाबा सीता और उसके होने वाले बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीता और विपुल उसी दिन के बाद से हमेशा खुशी खुशी रहते हैं।